मंदार के पुष्पों से एवं दिव्य विमल वस्त्र आदि सज्जित भगवती पार्वती जी के मुंडवाल धरा दिगंबर देवाधिपति महादेव जी को नमस्कार है। पर्वतराज हिमालय की चोटी पर विराजमान महादेव जी से माता पार्वती जी ने कहा, हे देवाधिदेव महेश्वर, थोड़े परिश्रम से सकल सकल फल और मनवांछित फल देने वाले कल्याणकारी व्रत का गुप्त वृत्तांत मुझे बताने की कृपा कीजिए। हे नाथ, हे स्वामी, यदि आप मुझे प्रसन्न हैं तो मुझ पर प्रकट कीजिए। हे सर्वस्व जगत पिता आदि मध्य एवं अंत रहित समग्र लोकों के स्वामी हैं, आपकी माया अगम्य है। आपको मैंने किसी प्रकार प्राप्त किया वह कौन सा दान पुण्य का फल तप या व्रत है जिसके प्रभाव से मैंने आपको वह रूप पाया है। तब तीनों लोकों के स्वामी उमापति इस प्रकार बोले कि हे पार्वती, जो अत्यंत गुप्त मन की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है उसका वृत्तांत तुम्हारे समक्ष कहता हूँ, सो सुनो। जिस प्रकार तारों के समूह में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों के विप्र, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, चारों वेदों में सामवेद और समस्त इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही वेदों की, पुराणों और अत्य उत्तम व्रत का वर्णन करता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। जिस व्रत श्रेष्ठ के प्रताप से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है, हे प्रिय, अब मैं उसी व्रत का वर्णन करता हूँ। भादो मास की शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तीज को जो स्त्री इस व्रत को करती है वह जगत की समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने पूर्व में हिमालय पर जिस प्रकार इस व्रत को किया था वह मैं बताता हूँ। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर पार्वती बोली, हे नाथ, मैंने जिस उत्तम व्रत को किया था उसका वर्णन आपके मुख से सुनने की मेरी अभिलाषा है। तब महादेवी जी बोली कि हे प्रिय, आर्याव्रत में नाना रंग की पक्षियों, वृक्षों एवं मंत्र आदि से युक्त पर्वतराज हिमालय है। उस महान गिरि पर सुन गंधर्व, यक्ष और सिद्धजन लोग गीत गाते करते हुए सदैव विहार करते हैं। यह पर्वत स्फटिक, स्वर्ण, वैश्रंग मणियों के विशाल शिखरों से सुशोभित है। हिमरूपी अपनी विशाल भुजाओं से गगन को अपना मित्र जान स्पर्श करता हुआ गगन के पावन कलकल शब्द से गुंजमान रहता है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल से ही उसी पर्वत पर मुख नीचे किए 12 वर्ष धुआं पान कर और 64 वर्ष पर पर्यंत केवल पत्ते खाकर तप किया। तब माघ मास में जल में प्रवेश कर तथा वैशाख मास में अग्नि सेवन कर तप किया था। श्रावण मास में आकाश में तले खुले में अन्न जल त्याग कर तपस्या करती रही। तुम्हारा कठिन तप तथा कष्ट देखकर तुम्हारे पिता अत्यंत चिंतित हुए। सोचने लगे, यह कन्या किसको दूँ। उसी समय दैवयोग से ही धर्म की जानने वाले मुनि श्रेष्ठ ब्रह्मा के पुत्र महामुनि नारद जी गगन मार्ग से आकर तुम्हारी तपस्या को देखने लगे। पिता हिमालय ने अर्धपान आसन दे भली भांति सम्मान पर बैठाया और बोले, हे महेश्वर, अपने पिता हेतु यहाँ तक आने का कष्ट किया, यह मेरा सौभाग्य है कि आप पधारे हैं। मुनिवर, मेरे योग से सेवा हो कीजिए। नारद जी बोले, हे शैलराज, हे कन्या रत्न, इसे उत्तम पुरुष को देना हमको सूर्य श्रेष्ठ भगवान विष्णु ने भेजा है। मेरी सहमति से मैं तो वासुदेव के समान महादेव, ब्रह्मा, इंद्र आदि कोई भी देवता नहीं है, इसलिए यह कन्या आप विष्णु को ही देवें। तब तुम्हारे पिता देवमान कहने लगे, यदि भगवान वासुदेव स्वयं मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं और इसी हेतु आपका भी आगमन हुआ है तो यह मेरे लिए गर्व की बात है। मैं कन्या उन्हीं को दूंगा। तुम्हारे हिमांचल के वचन सुन नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। यह शंख या युक्त पीताम्बरधारी चक्रपाणि विष्णु के पास जा विराजे और हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आपका विवाह निश्चित हो गया है। इस गिरिराज हिमाचल
हिमाचल प्रसन्न होकर पार्वती से बोले, हे पुत्री, मैंने तुमको चक्र पहाड़ी विष्णु को अर्पण करने का निश्चय किया है। पिता के वचन सुन पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और अत्यंत अधीर हो धरती पर गिरकर विलाप करने लगी। उनके दुखी देखकर सखी बोली, हे देवी, वह कौन सा कारण है जिससे तुम इस प्रकार विलाप कर रही हो? आपका दुख मुझे बताओ, मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूँगा। तब पार्वती जी बोली, हे सखी, सुनो, मैंने तुम्हें अपनी इच्छा अभिलाषा सुनाती हूँ। मैं देवाधिपति महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ, किंतु मेरे पिता ने निश्चय बदल दिया, अतः मैंने अपने शरीर त्याग करूँगी। पार्वती जी के मार्मिक वचन सुनकर सखी बोली, तुमने ऐसा घनघोर वन के बीच जाकर रहो जिसको तुम्हारे पिता न जानते हो। तब ये पार्वती तुम अपनी सखी से सीख मान वन में चली गई। इधर तुम्हारे पिता तुमको ढूंढने हुए सोचने लगे कि मेरी कन्या को अवश्य कोई देव, दानव, यक्ष अथवा किन्नर हर ले गया। मैंने मुनि श्रेष्ठ नारद को वचन दिया था कि अपनी कन्या भगवान गरुड़ध्वज को अर्पण करूँगा। हाय, मेरी प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी? कहते हुए मारे सोच की मूर्छित हो गिर पड़े। तब सब लोग व्याकुल हो पास आकर गिरे। श्रेष्ठ हिमाचल से पूछने लगे कि आप किस कारण मूर्छित हुए, हमें बताने की कृपा कीजिए। हिमाचल बोले, मेरे मूर्छित होने के कारण यह है कि जाने की कोई मेरी पुत्री को हर ले गया अथवा सिंह ने खा लिया था। काल रूपी सर्प ने उसे डस लिया। यह अपने मन से कहते हुए हिमाचल जैसे आंधी के वेग में वृक्ष कांपते हैं, उसी प्रकार कांपने लगे। तब पश्चात हे पार्वती, तुम्हारे पिता तुम्हारे सखियों सहित वन में ढूंढने गए। सिंह, व्याघ्र तथा वृक्षों से युक्त वह अन्न अत्यंत भयानक प्रतीत होता रहा तथा और तुम भी सखी सहित घूमती वन में नदी के तट पर गुफा में जा पहुँची। गुफा में पहुँच अन्न जल त्याग, बालू से मूर्ति शिवलिंग बनाया, स्थापित किया और भादो मास शुक्ल पक्ष हस्त युक्त तृतीया को मेरे विविध पूजन का रात्रि जागरण किया। तब व्रत का प्रभाव से मेरा आसन डोल उठा और मैं जहाँ तुम सखियों समेत पूजा कर रही थी वहाँ जा खड़ा हुआ और तुमसे बोला, हे देवी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जो तुम इच्छा हो वह वर मांगो। तब पार्वती बोली, हे देवी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अर्धांगिनी के रूप में ग्रहण करें। तब मैंने महादेव जी ने एवं वस्तु ऐसा ही होगा कहकर कैलाश चले गए। उसके पश्चात तुमने प्रातः नदी में मूर्ति विसर्जन करके शंभु सखी सहित तुमने व्रत पारायण किया। उसी समय ढूंढते हुए तुम्हारे पिता भी वहां आ पहुँचे और चारों ओर देख मूर्छित होकर गिर पड़े और चैतन्य होने पर उन्हें उसी वन में सरिता के तट पर उन्हें दो सोती हुई कन्याओं को देखा। अपनी कन्या तुमको देख हृदय से लगा रोते हुए बोले, बेटी, सिंह आदि हिंसक जानवरों से युक्त इस भयानक वन में तुम क्यों आई? तब पार्वती बोली, हे पिता, मैं पहले ही अपना मन शंकर जी को अर्पण कर चुकी हूँ और मेरे विपरीत विष्णु को मुझे देने का निश्चय किया, अतः मैं वन में चली गई। पार्वती तुम्हारी बात सुनकर हिमाचल बोले, हे बेटी, मैं तुम्हारी इच्छा के विपरीत कोई कार्य नहीं करूँगा कहकर तुम्हें घर ले गए और तथा तुम्हारे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। हे प्रिय, उस व्रत के प्रभाव से ही तुम मेरी अर्धांगिनी बनी और मेरा अर्ध शासन प्राप्त हुआ। इस व्रत श्रेष्ठ का मैंने किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया। हे देवी, इस व्रत का नाम व्रतराज क्यों है सो कहता हूँ, सुनो। तुम्हारी सखियों तुम्हें गोहर ले गई थी, अतः इसका हरितालिका पड़ा। तब पार्वती जी बोली, हे देव, इस व्रत का नाम तो आपने बता दिया, अब इस व्रत का फल और विधान भी बताइए। इसके करने से कौन फल की प्राप्ति होती है तथा इस व्रत को किसको करना चाहिए? तब शंकर जी बोले, हम व्रत का विधान कहते हैं तो सुनो। स्त्रियों के लिए यह अति उत्तम, परम कल्याणकारी और सौभाग्य की आकांक्षा रहने वाली स्त्रियां विधि पूर्वक व्रत करें। प्रथम केले के खंभों का मंडप बना
ऊपर कला युक्त रोशनी वस्त्रों की चांदनी तथा बंधन बांध मन योग पूर्वक सजावें। चंदन आदि द्रव्यों से मंडप साज स्त्रियां शंख मेरी मृदंग बजाती हुई मंगल गीत गान करती हुई पार्वती मेरी स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। विभिन्न प्रकार के पुष्पों धूप दीप नैवेद्य आदि से मेरा पूजन कर भोग लगा निर्जल व्रत रहें तथा रात्रि में जागरण करें। नारियल सुपारी नींबू नारंगी लौंग आदि ऋतु फलों से पूजन करें। मंत्रों द्वारा मंत्रोच्चारण करते हुए मेरा पूजन करें। पश्चात शिवाय से लेकर उमा सहस्त्र समस्त के मंत्रों से प्रार्थना करें। हे कल्याणकारी शिव कल्याणकारी माता पार्वती, हे शिव तुम्हारी नमस्कार है। हे ब्रह्मरूपिणी संसार का पालन करने वाली माता को नमस्कार है। हे माँ सिंहवाहिनी समस्त परम सांसारिक भय आदि से मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया। हे माता पार्वती मुझे पर प्रसन्न होकर राज एवं सौभाग्य हमें प्रदान कीजिए। इस प्रकार के मंत्रों द्वारा उमा सहित मेरा पूजन करें तथा कथा सुनकर गौ वस्त्र आभूषण एवं अन्य ब्राह्मण को दान करें। इसे भांति पति पत्नी एकाग्र होकर तथा कथा सुन पूजन करें। समय अर्थानुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दें। इसी विधान से पूजा करने से पाप नष्ट हो जाता है और 7 जन्म तक सुख की प्राप्ति होती है। जो स्त्री तृतीया के दिन उपवास न करके अन्नहार करती है वह 7 जन्मों में बांधत रहती तथा विधवा का घोर नरक में जाकर अनेक दुख भोगने पड़ते हैं। तीज के दिन अन्न खाने वाली शुकर, फल खाने से बंदरिया, जल पीने से जोक और दूध पीने से वाली सर्प योनि का प्राप्त होती है। जो स्त्री मांस खाती है वह वाघिनी होती है। दही खाने वाली बिल्ली, मीठा खाने वाली चींटी और जो सभी चीज़ खाती है वह मक्खी का जन्म पाती है। जो सो जाती है वह अजगरों और जो पति से छल कपट करती है वह मुर्गी की योनि में जन्म लेती है। अतः स्त्रियों को यह कल्याणकारी व्रत विधान पूर्व ही करना चाहिए। व्रत करने वाली स्त्री को दूसरे दिन पारण करने के बाद चांदी सोना तांबा अन्न आदि सहित बांस के टोकरी में भर कर ब्राह्मण को दान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार व्रत जो भी स्त्री करेंगी हे पार्वती मेरे ही समान पति को प्राप्त करती है और मृत्यु के पश्चात तुम्हारा स्वरूप प्राप्त कर मुक्ति लाभ पाती हैं। जो फल हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने से मिलता है वह फल इस कथा को सुनने से प्राप्त होता है। हे देवी मैंने तुम्हारे सम्मुख व्रतों में श्रेष्ठ व्रत का वर्णन किया है। इस व्रत के करने से समस्त पापों का नाश होता है, इसमें लोक मात्र भी संदेह नहीं है। ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। श्रीमन इति श्री हरि तालिका व्रत समाप्त। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव की मैया भवानी की जय।